सो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर का को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले तक हम लोग क्या डिस्कस किए बच्चों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहला ऑपरेशन डिस्कस किया, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था स्केलर क्वांटिटी से। देन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर देखा। वहीं पे हमने ये बताया कि एक वेक्टर के डायरेक्शन में किसी डिजायर्ड मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है तो वो मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। फिर हम लोग जो सबसे बेसिक पे आए वो था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ग्राफिकल एडिशंस देखा, ज्योमेट्रिकली देखा कैसे ऐड करते हैं 2 3 4। फिर हम लोग क्वांटिटेटिव डिस्कशन के एडिशन पे कि दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन देखा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा, ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, सबसे इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। बच्चों यहाँ पे जो जनरल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन है उससे थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है। सब बहुत सारे बच्चे आज पहली बार सुन रहे होंगे। ये वेक्टर में दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। एक टाइप के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वैसे जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर कहां से आ गया? एक्चुअली दो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है, ऐसा हम लोगों ने डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया है इसका सेंस थोड़ा आगे बढ़ने पे पता चलेगा कि फिजिक्स में हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, इस टाइप के ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टमैटिक तरीके से सीखने के लिए हमने दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में डिफाइन किया। पहला केस जो डिस्कस कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, दैट मींस प्रोडक्ट जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी हो। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो है वो स्केलर हो, इसलिए इसको कहा दिया स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, प्रोडक्ट जो हो वो वेक्टर हो, तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। रिजल्ट जो है मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है दो टाइप का डिफाइन किया गया है ना, टू टाइप्स बच्चों। ये जब हम कह रहे हैं कि डिफाइन किया गया है तो इसमें तुम ये सवाल नहीं कहोगे सर इसका क्या हो, क्यों इतना इक्वल टू इतना, क्यों हमने इसका नाम दिया। जैसे तुम्हारा कोई नाम दे दिया तो मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि गौरी तुम्हारा नाम गौरी क्यों है। वैसे ही ये इसका एक रिजल्ट होगा, इसका एक रिजल्ट होगा और फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसके पीछे लॉजिक होगा कि क्यों ऐसा डिफाइन किया गया। ठीक है बच्चों, लिख लो यहां तक। सो स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? तो अगर सपोज एक वेक्टर है ए
और एक दूसरा वेक्टर है बी, और इसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर प्रोडक्ट के मेथड से, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे ए डॉट बी। दिस इज द वे इट इज रिप्रेजेंटेड। तो ये मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट। चूंकि डॉट से डिनोट करते हैं बच्चों, इसलिए इसको ना डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। बेसिक्स है ये, बट फ्रीक्वेंटली यूज में ये आ जाता है डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली वेक्टर में अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल है उसका, तो ए, क्योंकि डॉट इसके लिए यूज कर लिया, तो ऐसे इसको बोलते हैं क्रॉस, इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना इक्वल टू क्या होगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, जस्ट कुछ देर में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ नाम बताया, डॉट से डिनोट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस से डिनोट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लिख लो यहां तक। सो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें भी इसको हम मेंटली 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, बहुत छोटे छोटे पार्ट होंगे। डॉट प्रोडक्ट में पहले तो डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइंड है ना, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, क्या बताता है डॉट प्रोडक्ट, है ना। और तीसरा हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। सर दूसरा, और तीसरा तो बता सकते हो, कोई बताओ, गेस करो तीसरा क्या होगा, आयुष यादव। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब तुम ट्यून अप हो रहे हो हमारे साथ। तो कैसे पढ़ना है समझ में आ गया। डॉट प्रोडक्ट का पहला डेफिनेशन, क्या मीनिंग है उसका डॉट प्रोडक्ट का, क्या बताता है, दूसरा हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, एंड तीसरा एप्लीकेशन। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों आज तुम एकदम खुश होकर जाना है कि कुछ जो पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आया, है ना। सो कैसे डिफाइंड है देखना, हाउ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ए डॉट बी। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी और कॉस थीटा। मैं बता रहा हूं बच्चों डिफाइंड, ऐसा माना गया। तो अभी याद कर लो, अभी का भी याद कर लो, ए डॉट बी कर लो, क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है, लिख लो इसको। आई होप कि लिख लिया तुम लोगों ने। कहोगे सर यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा क्या हो सकता है, 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड ए एंड बी। अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूस है कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों तो पॉजिटिव, ये पूरा निगेटिव। और अगर थीटा 90 हुआ तो cos 90 0। दैट मीन्स दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या
0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो हमने समझा उसको लिख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स may be positive, may be negative और may be 0 कह सकते हैं बच्चों। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ पॉजिटिव है, मैंने बता दिया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो क्या कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो दोनों के बीच के एंगल के बारे में? एक्यूट होगा। एक्यूट होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दैट मीन्स थीटा विल बी एक्यूट। और सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर निगेटिव है तो दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। और क्या समझा? अगर 0 हुआ दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट और दोनों में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, ए बी में कोई नल वेक्टर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों के बीच का एंगल π/2 है, दैट इज परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर। बताओ इतना कह सकते हैं कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? महक समझ में आ रहा है? क्लियर? तो बच्चों अभी लास्ट वाला ना थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दोनों नल वेक्टर कोई नहीं है दोनों में से, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। या रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूं कभी अगर मैं पूछूं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या कह सकते हैं? कहोगे सर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं ये चेक करने के लिए तुम्हारे पास एक टूल होगा कि है या नहीं, डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे। हालांकि अभी तुमने सीखा नहीं है डॉट प्रोडक्ट निकालना, सीखेंगे। सो आई होप कि क्लियर है ये। तो बच्चों अभी हमने डिफाइन किया, हालांकि उस डेफिनेशन से कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ किया, बट डेफिनेशन अभी दिया है मैंने। अब हमने कहा कि ये इसका मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो मैं देखो दिखाता हूं। अगर एक वेक्टर ए और बी है तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बच्चों, और अगर देखो ये बी है बच्चों, तो ये क्वांटिटी कितना होगा? ये बहुत बार बता चुका हूं अब तक, कहा था इंपॉर्टेंट है। ये है बी, तो ये है बी कॉस थीटा, और ये कितना है? ए। तो जो ए डॉट बी हमने लिखा है बच्चों, ए बी कॉस थीटा, तो ये है क्या? ए बी कॉस थीटा का मीनिंग देख रहा हूं मैं, ए डॉट बी में ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा? ये अलजेब्रा लाइन टू लिख रहा हूं, इनटू बी कॉस थीटा को हमने नाम दिया था बच्चों बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर। मतलब कहा था ना ए कॉस थीटा जो कर देते थे अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये ए डायरेक्शन में, तो बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ
B along A। हालांकि कंपोनेंट का मतलब कभी कभी वेक्टर लेता है, वेक्टर नहीं ले रहा हूं मैं, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना बच्चों, A डॉट बी क्या होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर के अलावा, है ना, यही हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्लियर हुआ? ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही हो गया बच्चों डॉट प्रोडक्ट का। बच्चों अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में डेफिनेशन देखा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा कि क्या होता है ए डॉट बी में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। तुम शायद कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो रही होगी कि कंपोनेंट क्या होता है, तो रिजोल्यूशंस में हमने बता दिया था। और एक बार और बता देता हूं कि अगर एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर है, तो बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग चाहिए, तो बी से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो यही हो गया बी का कंपोनेंट अलोंग ए। कोई कहेगा सर एक काम करता हूं ना, मैं बी डॉट ए करता हूं, तो बच्चों बी डॉट ए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। लेकिन तुम्हें पता है बी ए कॉस थीटा ये तो स्केलर है, 3x2 लिखो या 2x3 लिखो, इसको तो क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा भी लिखे तो क्या डिफरेंट होगा क्या ये? तो हम क्या कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाल लिया कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जैसा हमने अलजेब्रा में सीखा था। यहां भी हम कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, बिकॉज ये और ये डिफरेंट नहीं है। कोई कहेगा सर अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ए का कंपोनेंट। अब ए कॉस थीटा देखता हूं तो क्या करता हूं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, या एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, आइदर यहां सकता हो या यहां भी आ सकता था, कैसा है स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज ए, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो इसको बी इंटू ए कॉस थीटा बोल सकते हैं, मतलब दूसरा वेक्टर एंड पहले वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग। तो अब ये क्लियर हो गया बच्चों कि हमें a डॉट बी, दो वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो कोई एक वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट पहले के लॉन्ग। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो बच्चों, आई होप कि कर लिया होगा। तो हमारा डेफिनेशंस क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। बहुत ही आसान है। मैं अगर कहूं कि एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है 10, एक वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज 6, है ना, और इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, बताओ a डॉट b क्या होगा? और सर ये कोई सवाल है, मतलब बच्चे समझे एकदम से। a डॉट b देखते हैं कि कितने लोगों को आता है, किससे मैं पूछूं? रोहित बताएगा क्या होगा a डॉट b, रोहित।